आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं बता सकता। आप नहीं बताएंगे तो मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा दादू। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन किसी ना किसी को हिम्मत करके तो बताना पड़ेगा ना। ऐसे चुप रहेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं जमाई साहब? आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, पर जमाई साहब अगर मैं आपको नहीं बताता तो किसको बताता? देखिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है दादू? कुहू को कब तक इस घर में मैं रखूं? वो मुझे अपना पापा समझने लगी है। सब घर वाले मुझे सवाल भरी नजरों से देखते हैं। उनके सवालों का क्या जवाब दूं मैं? और कुहू से भी कुछ नहीं कह पा रहा हूं मैं। हर कोई किसी न किसी तकलीफ या फिर डिस्कम्फर्ट से गुजर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब देख के मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। इसलिए हमें कोई ना कोई रास्ता अब जरूर ढूंढना पड़ेगा। मैं समझता हूँ जमाई साहब, पर जब भी कोशिश करता हूँ सच बताने की तो ये सोच के कांप जाता हूँ कि घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। कैसे बताऊंगा सबको? मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, आपको बहुत सहना पड़ा है, कुहू को भी बहुत सहना पड़ा है, पर मेरे में हिम्मत नहीं है अभी कुहू की जिम्मेदारी उठाने की। प्लीज भाई साहब थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ जल्दी प्लान कर लूंगा। इसीलिए मैंने एक बात सोची कि मैं कुहू को एक बहुत ही अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। इसी तरह मैं उसकी जिम्मेदारी भी उठा लूंगा और ये सच किसी के सामने भी नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी उठाना नहीं, उससे भागना हुआ दादू। ये आप क्या कर रहे हैं? वो छोटी सी बच्ची है, उसे आप बोर्डिंग भेज देंगे? हांगकांग से वो यहाँ इंडिया इस उम्मीद में आई थी कि उसके पापा शायद उसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन आप उसे बोर्डिंग में डालने की बात कर रहे हैं दादू। तो और क्या करूं जमाई साहब? एक गलती सुधारने के लिए दूसरी गलती कर दूं, परिवार को बताने की, उनका दिल तोड़ने की। मुझ में हिम्मत नहीं है जमाई साहब। मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता और जमाई साहब आपको और तकलीफ नहीं दे सकता मैं जमाई साहब। बस कुहू बोर्डिंग स्कूल ही जाएगी, बात खत्म। क्या किया आपने दादू? ये क्या किया आपने? को आपकी और स्नेहा की बेटी है। मैं सोच भी नहीं सकती क्या आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। नैतिक उसके पापा ना होते हुए भी उसका इतना ख्याल रख रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? भगवान, मैं नैतिक को कितना गलत समझ रही थी। वो मेरे परिवार को बचाने के लिए अब तक चुप रहे। नैतिक, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। माँ, हाँ, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं यहाँ? नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। भाई, तारा दीदी नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नन्नू, ये सही मौका नहीं है ये सब बात करने का। मुझे थोड़ा समय दीजिए। पापा, ये क्या है? इसमें फायर लगाते हैं को। क्यों? ओहो, ये होलिका है। होली से एक रात पहले ना इसे जलाते हैं, होलिका को। जिसमें ना दादू एक मिनट पकड़िए। ये क्या है?
कहते हैं आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और झूठ पर सच की। झूठ बोलना गंदी बात होती है, मम्मा ने बोला। चलो चलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। होलिका की अग्नि में सारे झूठ, सभी बुराइयां जलकर राख हो जाती है। फिर दादू का झूठ अभी तक सच बनकर सबके सामने क्यों नहीं आया? मैं उसे सबके सामने लाकर रहूंगी। कुहू को बोर्डिंग भेजकर वो अपनी गलती पे पर्दा नहीं डाल सकते। उन्हें उसे स्वीकार करना होगा। मैं बुराई की जीत नहीं होने दे सकती। मुझे ये सच सबको बताना होगा। सॉरी वर्षा, मेरे ये सच बताने से सबसे ज्यादा दुख तुझे होगा, लेकिन फिर भी मुझे करना ही होगा। क्या हुआ शर? आप परेशान से लग रहे हैं। नहीं वर्षा, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मम्मा सुनिए ना। हाय।
हैप्पी होली को। हैप्पी होली। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। माँ। हाँ मम्मा, घर पर डिनर के लिए सब वेट कर रहे होंगे, हम निकलते हैं। बाय अनन्या। बाय पापा। राधे कृष्ण। चलो बच्चों, बहुत हो गया होली खेलना, अब अंदर चल के खाना खाना है। चलो हाथ मुंह धो लो। चलो। खाना भी खाना पड़ेगा। बुद्धू, तू कलर खा, हम पूरी खा के आ जाते हैं। चलो चलो चलो, आओ बच्चा। दादू, आपकी मदद की जरूरत है, थोड़ी हेल्प कर दीजिए। नक्श, तुमने और मैंने एक दूसरे को टीका तो लगाया ही नहीं। नक्श, ये क्या तरीका है? इतने दिनों से मैं देख रहा हूं, सीधे मुंह तुम मुझसे बात तक नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आप है मेरी प्रॉब्लम, और सिर्फ मेरी नहीं, मम्मा की भी। आप ही की वजह से हम परेशान हैं। ऐसा क्या किया मैंने? बताइए हमें, आपका और कुहू का क्या रिश्ता है? क्या लगती है वो आपकी? बोलिए, अब चुप क्यों हो गए आप? कौन है वो आपकी? नक्श देखो, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, वो भी सच। नक्श तुम ऐसे बचपन से ही आप हमें अच्छा इंसान बनने की सीख दे रहे हैं, और खुद दूसरों के लिए आपके रूल्स अलग हैं और अपने लिए अलग। टुकू, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ मम्मा, जो ये छुपा रहे हैं। आई नो कि आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट होगी अपने बहानों की, और आप झूठ बोलकर उनको मना भी लेंगे, कन्विंस कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मम्मा, आप इनसे पूछिए कि कुहू के पापा कौन है और कहाँ हैं। इतने दिनों से आपसे पूछ रही हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बता रहे। आज आएंगे, कल आएंगे, कर करके आपने इतने दिन निकाल दिए, लेकिन वो आए नहीं ना, और वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। कुहू के पापा तो क्या, उनका फोन तक नहीं आया। चीकू बेटा शांत हो जा, इस बात को आराम से भी पूछा जा सकता है। नहीं मामा जी, आपको कुछ नहीं पता, बहुत दिनों से हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आज मुझे जवाब चाहिए, आज मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला। कुहू के पापा कौन है, आज मैं जानकर ही रहूंगा। आपको गुस्सा नहीं आ रहा मामा जी कि इतना बड़ा धोखा दिया इन्होंने आपकी बहन को? इनकी गलती की सजा हम क्यों भुगते? मम्मा, आप देख रही हैं, ये अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या फील कर रहे हैं। कोई इमोशंस, कोई प्यार नहीं बचा इनके दिल में हमारे लिए। सारा प्यार ये कुहू पर ही लुटाते रहते हैं। ऐसे पापा होने से तो अच्छा था कि मैं अनाथ रहता। चिको! I'm sorry. I'm really very sorry. पर इस थप्पड़ के लिए नहीं, उस गलती के लिए जिसका इल्जाम तुम अपने पापा पे लगा रहे हो। अरे पापा की कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पापा का कुहू से कोई रिश्ता नहीं है। गलती सिर्फ मेरी है। मेरी गलती है सारी। कुहू मेरी बेटी है।
मैंने जमाइसा को हांगकांग भेजा था कुहू के पास। जब स्नेहा के मरने की खबर आई थी, मैं अनन्या के साथ रहना चाहता था। उसका रिश्ता टूटने से वो टूट गई थी। उसको मेरे साथ की जरूरत थी। मैंने जमाइसा से कहा था कि आप थोड़े दिन कुहू के साथ रह लो, के बाद में आकर उसे ले जाऊंगा, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने सोचा मैं परिवार को कैसे बताऊंगा, मैं सच का सामना नहीं कर पा रहा था। जमाइसा ने तो इतनी सारी खुशियां दांव पे लगा दी मेरे लिए। आप सब लोग उन्हें शक की निगाहों से देखने लगे। चिकू, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे पापा का कोई दोष नहीं है। अक्षरा, मैं सच कह रहा हूं। हम जानते हैं दादू। हम सब जानते हैं। मैं भी जानती हूँ और डुगू भी जानता है। ये सब वो आपसे सच उगलवाने के लिए बोल रहा था। नैतिक ने हमें कुछ नहीं बताया, हमारी लाख पूछने के बाद भी। लेकिन वो कहते हैं ना, सच को चाहे जितना भी छुपाओ, वो कभी छुप नहीं सकता है। मैंने गलती से आप दोनों की बातें सुन ली थी जब आप नैतिक से कह रहे थे कि आप उस मासूम बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। और फिर मैंने डुगू को ये सच बताया। क्यों किया आपने ये दादू? हाँ? क्यों किया ये? वर्षा के बारे में भी नहीं सोचा? इतनी बड़ी गलती, भगवान कैसे हो गई आपसे? वर्षा, अनन्या के, अपनी बेटी अनन्या के बारे में भी नहीं सोचा? हाँ? आपको पता है ना, जब कोई इंसान गलती करता है तो वो गलती की सजा सिर्फ उसे नहीं भुगतनी पड़ती है, उसके साथ साथ सारे घर वालों को भुगतनी पड़ती है, उसके आसपास जितने लोग हैं सबको भुगतनी पड़ती है। नैतिक और मेरे बीच में आज तक कोई बात नहीं छुपी है, पर आपके लिए उन्होंने वो वादा तोड़ दिया। आपका घर बचाने के लिए उन्होंने अपना घर बर्बाद करने पे लगा दिया। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, वो पीछे नहीं हटे। और दादू, आपने क्या किया? ये भगवान, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं दादू? आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में। नैतिक से इतने सवाल पूछे गए पर आपने कुछ नहीं कहा, आप हमेशा चुप रहे। हाँ? मुझे दिख रहे थे कि ये बहुत परेशान है। अपने बच्चों से ज्यादा इन्होंने कुहू की परवाह की, उसकी केयर की। हमारे तानों, हमारे सवालों के बावजूद भी इन्होंने अपना वादा नहीं तोड़ा। और आपने क्या किया? आपका दिल एक बार भी नहीं पसीजा दादू, एक बार भी नहीं। वो बेचारी, वो मासूम लड़की कुहू, उसकी क्या गलती है? उसे किस बात की सजा मिल रही है? उसने क्या किया है? उस पे भी दया नहीं आई आपको दादू? कैसे दादू, कैसे? मारा ही नहीं, और पापा क्या होते हुए वो उसे अपना नाम नहीं दे सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते हैं। दूसरे के घर में रह रही है वो, जहाँ सब लोग दिन रात नैतिक हमसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि इसके पापा कब आएंगे। पूछ रहे थे ना डुगू, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। क्यों सहना पड़ रहा है उस बेचारी मासूम बच्ची को ये सब? क्यों उसके मामा पापा की सजा उसे मिल रही है? उसकी क्या गलती है? अगर आप में स्नेहा के साथ रिश्ता रखने की हिम्मत थी तो फिर उसको अपनाने की हिम्मत क्यों नहीं है दादू? क्यों नहीं है? बात हिम्मत की नहीं है अक्षरा, मैं तो उसे स्वीकार कर लूं। ये सच कैसे बताऊंगा परिवार को? अनन्या को कैसे बताऊंगा? मुझे हिम्मत नहीं है उनको हर्ट करने की। हर्ट हो चुके हैं वो दादू, हर्ट हो चुके हैं सब। मैं भी हर्ट हुई हूँ। आपको तब सोचना था जब आपने ये सब किया। जब पहली बार आपने ये बात मुझसे शेयर की थी, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये सच एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा, और जब भाभी को पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे।
बिखर जाएगी वर्षा जब उसे, भगवान, उसे पता चलेगा। वो बहुत प्यार करती है आपसे दादू, बहुत इज्जत करती है आपकी। क्या बीतेगी उस पर जब उसे सच पता। टूट जाएंगे, बिखर जाएगी वर्षा जब उसे सच पता। वर्षा, जसमीत, मैं तुझसे कह रही हूँ ना बेटा, तू उन्हें बुलाती रहेगी और वो लोग नहीं आएंगे। बच्चे एक बार खेल कूद में लग जाए ना तो उन्हें खाने पीने किसी चीज का होश नहीं रहता है। उनके लिए ना खाना टेरेस पे ही लेके जा। जी माँ, मैं दे आती हूँ। वर्षा, क्या हुआ बेटा? वर्षा, वर्षा, वर्षा सुन, एक मिनट मेरी बात सुन। वर्षा, हे भगवान, कहीं फिर से इन दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया? शौर्य, शौर्य बेटा, ये क्या हो रहा है? वर्षा इसे भाग के ऊपर क्यों गई है? लड़ाई हुई तुम्हारी? शौर्य, बोल ना, क्या हुआ वर्षा को? बोलना बेटा, मेरा जी घबरा रहा है। वर्षा, 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 ये तो क्या कर रही है? कहाँ जा रही है? वर्षा, बात सुन मेरी। क्या नहीं करनी है मुझे तुझसे कोई बात। मुझे पता है तू क्या बोलेगी। मेरी फ्रेंड से पहले तो तू उनकी बहन है ना, उन्हीं का साइड देगी। इसलिए मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। इतना ही जानती है तू मुझे। क्यों लूंगी मैं उनकी साइड? मुझे पता है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, तो फिर क्यों रोक रही है मुझे? जाने देना। लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोच वर्षा, तू क्या कर रही है? ऐसे चले जाने से इस बात का हल निकलेगा क्या? नहीं ना। याद है जब मैं इस स्थिति में थी, तूने मुझसे क्या कहा था? बार बार तूने मुझसे कहा था कि बात कर। अब जब तू इस स्थिति में है, तू ऐसे भाग क्यों रही है? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। एक बार कोशिश कर वर्षा, प्लीज एक बार कोशिश करके देख। अक्षरा, तेरी सिचुएशन बहुत अलग थी और मेरी, अब हमें सिर्फ शक था। अब तो नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा अक्षरा, मुझसे नहीं होगा। प्लीज देख, ऐसे मत कर। वर्षा, वर्षा सुन। जमाई साहब, आप ही बताइए ना कि हुआ क्या है? भाभी, वर्षा, ये सब क्या? ये क्या है बेटा? कहाँ जा रही है तू ऐसे रखे से? वर्षा, जब तक तू हमें बताएगी नहीं कि बात क्या है, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे।
अक्षरा बेटा, ये क्या हो रहा है? सब इतना परेशान हो रहे हैं, आखिर कोई तो बताओ कि बात क्या है? इसका जवाब आपको दादू ही देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। शौर्य, झगड़ा किया है तूने वर्षा से? नहीं माँ, झगड़ा नहीं हुआ माँ, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। तू इतना घबराया हुआ क्यों है बेटा? क्या कह दिया तूने वर्षा को? बेटा, पति पत्नी के बीच तो हजारों ऐसी बातें हो जाती हैं। अगर तूने उसे कुछ कहा है ना तो चल माफी मांग। और वर्षा बेटा, बात को बढ़ाना नहीं, तू भी इसे माफ कर दे। हाँ, चल। नहीं दादी, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। यह क्या है तूने? कुहू मेरी और स्नेहा की बेटी है। शर्म आनी चाहिए तुझे शौर्य। इतना बड़ा अपराध तूने किया कैसे? हमारी वर्षा को इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? मुझे गलती हो गई, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती। गलती? गुनाह किया है तूने शौर्य, गुनाह किया है तूने बहुत बड़ा। धोखा दिया है अपनी पत्नी को तूने, जिसने इतने साल तुझसे जुड़े हर रिश्ते को सींचा, हर रिश्ते को निभाया। तूने उसी के साथ बेईमानी की। कारा नहीं तेरी आत्मा ने तुझे। एक पराई औरत के लिए तूने अपनी पत्नी की खुशियां, अपनी पत्नी की भावनाएं सब बर्बाद कर दिया। सही गलत कुछ नहीं दिखा क्या तुझे शौर्य? कितना गर्व था मुझे अपनी औलाद पर, अपनी परवरिश पर, अपने इस बेटे पर कितना गर्व था मुझे। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है किसी के सामने। दाग लगा दिया मेरी कोख पर तूने, दाग लगा दिया। नहीं माफ कर सकती मैं तुझे, कभी नहीं माफ कर सकती मैं तुझे। वर्षा, सुन ले बेटा मेरी बात।
तू भी इसे कभी माफ नहीं करेगी। जिस इंसान ने तेरे हिस्से का प्यार, तेरे हिस्से की भावनाएं किसी और औरत को दे दी, नहीं माफ करेगी तू इसे कभी। ये सच नहीं है माँ। मेरा स्नेहा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए मिला था उससे वहां पर। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है माँ। मुझे कुहू के बारे में भी नहीं पता था। जब उसके मरने की खबर आई तब मुझे पता चला कि कुहू मेरी बेटी है। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। वर्षा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे विश्वास करो वर्षा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो वर्षा। प्लीज मुझे माफ कर दो। दादी, आप प्लीज कहिए ना सबको कि मेरे को माफ कर दे। आप बोलिए ना वर्षा को कि एक बार मुझे माफ कर दे। प्लीज दादी, प्लीज दादी। आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा दादी। प्लीज बोलिए ना दादी। कोई तो समझने की कोशिश करो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उतना बड़ा दिल नहीं है हमारा दादू। कोई और बात होती तो शायद हम सोचते भी, लेकिन इस गलती के लिए आपको माफी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी माफी। बहुत ही स्वार्थ भरी और घटिया हरकत की है तूने शौर्य। ना सिर्फ अपनी पत्नी को बल्कि अपनी बहन और उसके पति को भी दुख पहुंचाया है। तेरी वजह से हमने कैसे कैसे सवाल किए जमाईसा से, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से एक ऐसा शब्द भी नहीं निकाला जिससे किसी को भी दुख पहुंचे। तूने उनकी शराफत का इतना गलत फायदा उठाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। माँ, बाबूजी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। भाभी, वर्षा, तू क्यों जा रही है बेटा? अगर किसी को जाना है तो वो जाएगा जिसने अपराध किया है। वर्षा इस घर से नहीं जाएगी। अगर जाएगा तो शौर्य। माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पर। नहीं वर्षा बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी। दादू, मैं दादू को देखकर आता हूँ। जिस हालत में पता नहीं क्या कर बैठे वो। नहीं जमाई साहब, कोई नहीं रोकेगा उसे। जाता है तो जाए। हम घर चलते हैं। बड़ी दादी का फोन आया था, उन्होंने बहुत अच्छी गुजिया बनाई है, वो बुला रही हैं। और पापा कहाँ गए भाई? वो कृष्णा गए हैं, वहीं से घर आ जाएंगे। और मम्मा हमारे साथ नहीं चलेंगी? बेटा मैं आ जाऊंगी, अभी मुझे थोड़ा काम है, इसके बाद आ जाऊंगी। तुम जाओ भाई के साथ। हाँ हाँ चलते हैं ना, मुझे अपनी पिचकारी में रंग भी भरना है। हाँ चलो को बाय बाय बाय।
नहीं समझ में आ रहा मुझे कैसे माफी मांगो तुझसे। फिर भी बेटा अगर हो सके तो माफ कर देना मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मेरा कसूर भी है कि मेरे बेटे ने तेरे साथ ऐसा किया। वर्षा बेटा, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं। बेटा ऐसा चुप तो मत बैठ, कुछ तो बोलो, मन ही मन घुटो मत बेटा। वर्षा बेटा, तुम शौर्य को जो भी सजा दोगी हमें मंजूर है। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। हेलो अनन्या। हेलो मम्मा। अरे बेटा वो वर्षा रसोई में है, कुछ अर्जेंट था क्या? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही बताना था कि हम घर सेफली पहुंच गए। अच्छा हाँ ठीक है, मैं उसे कह दूंगी और ये भी कहूंगी कि फ्री होके तुम्हें फोन करे। ओके? नहीं 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 बुआ, इट्स ओके, मैं कल खुद ही कॉल कर लूंगी। अब तो घर में मेहमान है तो उसी में बिजी रहूंगी। बाय। माँ काकी चलिए हम नीचे चलते हैं। बेटा वर्षा ऐसे वर्षा सुन, तू भी थोड़ा आराम कर ले, मैं भी आती हूँ। उठ चल, आराम से। गाड़ी रोक दीजिए जमाई साहब। दादू क्या कर रहे हैं आप? दादू क्या करने जा रहे हैं आप? अपनी गलती से बच के भाग रहे हैं आप? नहीं जमाई साहब, मैं खुद से भाग रहा हूं, अपनों से भाग रहा हूं, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। मैं अपनी गलती स्वीकार कर चुका हूं, उसकी माफी भी मांग चुका हूं, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं। जितना बुरा वो मेरे लिए सोच रहा है, मैं उतना बुरा नहीं हूं जमाई साहब। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए जमाई साहब। आप अक्षरा से कहिए ना कि वो परिवार से बात करेगी, वो सब उसकी बात सुनेंगे जमाई साहब। वर्षा भी उसकी बात सुनेगी। आई एम सॉरी दादू, लेकिन अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। पहले मैंने आपकी बहुत मदद की है, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा दादू। आपने मुझसे कहा था कि अनन्या की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने इस बात का मान रखा। ये बात अब आपके और आपके परिवार के बीच की है। अब आपको ये बात संभालनी होगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। जमाई साहब प्लीज प्लीज एक बार बात कीजिए। आप ही बताइए ना मैं क्या करूं जमाई साहब। पता नहीं दादू, लेकिन अगर आपको अपने किए पे पछतावा है तो आप वर्षा भाभी से जाके माफी मांगिए। चाहे जिंदगी भर माफी मांगिए, चाहे वो आपको माफ करे या ना करे। फिर भी आप डटे रहिए, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शक के। बस माफी मांगिए आप दादू। नहीं यकीन हो रहा है मुझे, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है मुझे अब भी। मेरे बेटे ने ऐसी हरकत की, कैसे हो गई उससे ये गलती? वर्षा का, अनन्या बिटिया का किसी का ख्याल नहीं रहा उसे। जी क्या इतना कच्चा होता है पति पत्नी का रिश्ता? दीदी, हमें ही वर्षा को संभालना होगा। कैसे संभालूं उसे छोटी? क्या कहूं उससे? ये कहूं कि जो हो गया सो हो गया। जिस इंसान के नाम का सिंदूर औरत अपने माथे पर लगाती है, जिस इंसान के लिए वो सब कुछ, अपनी पहचान, अपना नाम सब बदल देती है, वही उसे धोखा दे जाए तो कैसे संभालेगी वो खुद को?
पिता का गर्व होता है उसका बेटा, लेकिन शौर्य ने तो हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। एक तरफ हमारे जमाई हैं, जिन्होंने हमारे बेटे की चोरी छुपाने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और शौर्य, उसने क्या किया? उसने तो उनकी शराफत का ना गलत फायदा उठाया कि हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम मुंह लेकर जाएंगे हम उनके सामने, उनके परिवार के सामने। वो नैतिक का मैसेज आया था, कह रहे थे कि वो दादू को हमारे घर लेकर गए हैं। कह रहे थे उनकी हालत बहुत खराब है, रोए जा रहे हैं तब से। अक्षरा, बेटा तू जा अपने घर, सब परेशान हो रहे होंगे। अंशु, जा छोड़ा इसे। नहीं माँ, मैं सोच रही हूँ कि आज यही रुक जाऊं। वर्षा को ऐसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। बेटा, हम समझ सकते हैं, पर तेरी वहाँ भी तो जरूरत है। जमाईसा की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। तो जा, हम सब हैं वर्षा की देखभाल करने के लिए, तो निश्चिंत होकर जा।